Good morning, friends. The last lecture we have discussed about the Maxwell first equation. Maxwell first equation हमने डिस्कस किया, प्रूफ देखा था कि कहाँ पर से मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन आपका मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमको गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उस पर से हम मैक्सवेल फर्स्ट लॉ कैलकुलेट करते हैं या प्रूफ मैक्सवेल ने अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रखा है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस सरफेस में इज इक्वल टू द epsilon naught times of the total charge 1 by epsilon naught times total charge enclosed by that surface। देखिए कैसा था, जो कुछ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस सरफेस में कितने मात्रा में या कितने मैग्नीट्यूड में प्रोड्यूस होगा, वो होगा आपके टोटल चार्ज Q और 1 by epsilon टाइम के। वहां से अकॉर्डिंग टू हमने देखा था कि आपका मैक्सवेल इक्वेशन कैसा रहेगा, तो हमने वो जो गॉस लॉ है वो सीधे वहां से जैसे उठाया वैसे ही उठा लिया था। क्या लिया था हमने? ई बार डॉट डी एस बार इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ओवर कर लिया था। फिर उसके बाद हमने कहा था कि चार्ज डेंसिटी जो है इक्वल टू चार्ज है आपका, चार्ज इक्वल टू योर चार्ज डेंसिटी इन दोज वैल्यू रो डीवी, वैसे हमने कैलकुलेट कर लिया। और अकॉर्डिंग टू हमने ये जो वैल्यू है क्यू की वो इस टर्म में पुट कर दी थी और हम आगे फर्दर कैलकुलेशन कर रहे थे। तो वैसे ही हमने कुछ तो भी ऐसे प्रूफमेंट में देखा, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने चेंज किया, फिर ऐसे करते करते हमने आपका फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर लिया था। डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो डिस्प्लेसमेंट करंट के इसमें हमने वह एक्सप्लेन कर लिया था। तो आज का है आपका टॉपिक मैक्सवेल सेकेंड लॉ। मैक्सवेल सेकेंड लॉ इट इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ, it is based on your Gauss law in magnetostatic, Gauss law in magnetostatic। देखिए नोट्स आपके पास अवेलेबल है, जो कुछ सेवानी सर की बुक रहेंगे उन पर से मैं आपको फर्दर यहाँ पे सिलेबस पढ़ा रहा हूँ टोटल, तो आप वो यूज कर सकते हैं आपके स्टडी के लिए। तो देखिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बोलता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक हमें क्या कहता है। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक का स्टेटमेंट है एनी क्लोज सरफेस, अगर इंटीग्रेशन में मैं सर्कल एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं तो एनी क्लोज सरफेस योर मैग्नेटिक फील्ड v बार डॉट ds बार इक्वल टू 0। तो ये है आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। उसका स्टेटमेंट क्या है, आपके गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? जो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज सर्कल, जो कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगी वो क्लोज सर्कल एंड डू नॉट हैव अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके इस सर्कल पर ऐसे फ्लो होती है तो यहाँ पे क्या होता है, आपको वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे एंड नहीं है और स्टार्ट पॉइंट भी नहीं है, एंड भी नहीं है, यानी सोर्स भी नहीं और सिंक भी नहीं है। देखिए हैव अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी नहीं और पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन यानी एंड पॉइंट भी नहीं है, तो वो बोलेंगे हम सोर्स भी नहीं और सिंक भी नहीं, दैट इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक सिंगल पोल डू नॉट एग्जिस्ट। सिंगल पोल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता। इट मींस दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरिंग इन अ क्लोज सरफेस, अगर एक क्लोज सरफेस रहा, अगर इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटर हो रहा है, जो कुछ इंटर रहेंगे इंटरिंग फोर्सेस, इंटरिंग लाइन इज इक्वल टू लीविंग लाइन इज इक्वल टू यूर जो सरफेस इंटर कर रहा है और जो छोड़ रहा है यहां से, इसे बोलेंगे हम इंटरिंग लाइन एंड ये है आपका जो कुछ इस मैग्नेटिक जो सरफेस है छोटा आपका क्लोज सरफेस, उसमें जितनी भी मैग्नेटिक लाइन इंटर होगी तो उतने ही मैग्नेटिक लाइन वहां से लिविंग भी हो जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरिंग इन अ क्लोज सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिविंग फ्रॉम द सरफेस। अब सपोज कीजिए 3 लाइंस इंटर हो रही है तो आपको 3 लाइन ही वहां से बाहर निकलना चाहिए, इसे बोलते हैं मस्ट बी इक्वल टू आपके अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म फॉर्मूला कहता है हमें, जो कुछ भी फोर्स ऑफ लाइन वहां पर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन सरफेस में इंटर होगी नंबर उतने ही इक्वल नंबर में वहां से लिविंग होना चाहिए। दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, क्या बोल रहे हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी across
any closed surface across any closed surface is zero, यहाँ से लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन और एनी क्लोज सरफेस बी बार डॉट डी एस बार इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या होगा, जितनी लाइन इंटर होगी उतनी ही लिविंग होगी, इसलिए वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस आपका 0 हो जाएगा। तो ये मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया, इंटीग्रेशन और एनी क्लोज सरफेस बी बार डॉट डी एस बार इक्वल टू 0। तो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन ये जो है आपका, ये है मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म। ये है आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, सीधे रखा है मैंने। व्हिच सिग्निफाइज दैट, क्या सिग्निफिकेशन है इसका, सिग्निफिकेशन क्या है आपके मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का, सिग्निफिकेशन है उसका, व्हिच सिग्निफाइज दैट द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी थ्रू एनी क्लोज सरफेस, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स of magnetic field या मैग्नेटिक इंडक्शन B over any closed surface is equal to 0। देखिए क्या है आपका सिग्निफिकेशन, क्या है, अगर कौन से भी क्लोज सरफेस का आपका मैग्नेटिक आउटवर्ड फ्लक्स, जो मैग्नेटिक इंडक्शन की आउटवर्ड फ्लक्स डेंसिटी, आउटवर्ड फ्लक्स रहेगा, वो क्या है आपका 0 है। तो इसे यूजिंग हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो आपका सरफेस इंटीग्रल है वो हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे इस सरफेस बी बार डॉट डी एस बार, यहाँ पे मैंने अगर डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किया तो वो हो जाएंगे आपके इंटीग्रेशन और वॉल्यूम डाइवर्जेंस डॉट बी बार, और सरफेस इंटीग्रल का चेंज हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल में बी बार डीवी। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन कैसे आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन अगर ये वैल्यू में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं तो कैसे आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ओवर डाइवर्जेंस बी बार डॉट डीवी इक्वल्स टू 0। अगर इसको डाइवर्जेंस को मैं सिंपली चेंज करता हूं सिंबल से, डेल डॉट बी बार डीवी इक्वल टू 0। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक यूज किया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक क्या है आपका, टोटल जो फ्लक्स रहेगा मैग्नेटिक इंडक्शन का ओवर एनी क्लोज सरफेस मस्ट बी इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि वहां से आएगा जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जिसे इन क्लोज सरफेस इज इंटरिंग इन अ क्लोज सरफेस इज मस्ट बी इक्वल टू द लिविंग टू द दिस सरफेस। तो देखिए इंटरिंग इक्वल्स टू लिविंग होना चाहिए, ये इनकी एक मेन कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू दिस हमने उसे इंटीग्रल फॉर्म कर लिया, और वहां से हम देख रहे हैं उसका टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो रहेगा उस मैग्नेटिक इंडक्शन का और एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू 0 है, वो लिख लिया हमने। तो सिंपली क्या किया, जो सरफेस इंटीग्रल है लेफ्ट हैंड साइड में उसे हमने कन्वर्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम से हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में, और वॉल्यूम इंटीग्रल से हमने सिंपली डाइवर्जेंस का डेल सिंबल लिख लिया। अब हमें पता है ये इक्वेशन जो है ना आपका, ये इक्वेशन और एनी आर्बिट्ररी सरफेस इज ट्रू है, तो इसलिए हम जो इंटीग्रैंड है वो कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए डेल डॉट बी बार इक्वल टू 0, और यही रहेगा आपका डिफरेंशियल फॉर्म किसका, आपके मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म ये आ जाएगा। देखिए सिंपल है, आपके जो कुछ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक है उसे हम इंटीग्रल फॉर्म बोल रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू हम जाते हुए कहेंगे कि उस सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर लिया वॉल्यूम इंटीग्रल में, और जो कुछ आएगा क्वांटिटी उसे हम डिफरेंशियल फॉर्म कहेंगे। बराबर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका मैक्सवेल सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसकी क्या है सिग्निफिकेंस, इट इज स्टेडी इक्वेशन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देखिए टाइम पर डिपेंड नहीं है। डेल डॉट बी बार 0, ये आपको सिग्निफाइज क्या करता है, इट इज सिग्निफाइज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरिंग इन अ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस फॉर लिविंग इन द सरफेस। देखिए जो कुछ नंबर ऑफ लाइंस उस वॉल्यूम या सरफेस में इंटर होगी उतनी भी वहां से क्या होते हैं लिविंग होना चाहिए, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर एंडलेस, जो कुछ उनका देयर इज नो सोर्स एंड सिंक पॉइंट,
and isolated magnetic poles are do not exist. सिंपल सिंगल पोल वहां पे एग्जिट नहीं होगा। ओके, ये है आपकी मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन के बारे में। अब मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है आपका अकॉर्डिंग टू योर फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए यहाँ पे हम फैराडेज लॉ डिस्कस करेंगे आपके थर्ड की। फैराडेज लॉ क्या है? अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज कर रहे हैं खाली सर्किट में का, तो इट इज प्रोड्यूस एन इंड्यूस ईएमएफ। तो कितनी मात्रा में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा? माइनस d∅dt। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड देयर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज रिवर्स टू दिस फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल है। नाउ सिंस द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सर्किट, क्या है आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स? क्या था आपको पता होगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस b बार डॉट ds बार, ये क्या आपका टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से फ्लो हो रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा? हमने पढ़ा था इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा आपका, इंड्यूस ईएमएफ E इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर सरफेस इंटीग्रेशन दो b बार बाय दो t इंटू ds बार। हमने पार्शियल लिखा था क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो दोनों का आपके स्पेस और टाइम का क्वांटिटी है। अगेन द इंड्यूस ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग द वर्क डन। हम फिर से क्या करेंगे? ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड लॉ देख रहे हैं, मैक्सवेल थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थर्ड लॉ कहाँ बेस करता है? आपके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? टोटल फ्लक्स चेंज अगर हमने किया तो क्या प्रोड्यूस एंड इंड्यूस ईएमएफ, और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस होगा? E इक्वल्स टू माइनस d∅dt। और टोटल फ्लक्स क्या है आपका? b बार डॉट ds बार। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस ईएमएफ पे आपका माइनस दो b बार बाय दो t ds बार। माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन का सिग्निफिकेशन है जो डायरेक्शन रहेगी उस इंड्यूस ईएमएफ की, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अगेन द इंड्यूस ईएमएफ ये कैन बी फाउंडेड बाय कैलकुलेटिंग। अगर ये हमें फाउंड करना है तो क्या कैलकुलेट करेंगे हम? वर्क डन। वर्क डन कैसे फाउंड करेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे अराउंड दिस क्लोज सर्किट और वहां से हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है आपका वर्क? E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, लाइन इंटीग्रल लेंगे E बार डॉट dl बार। जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उस लाइन इंटीग्रल के सरफेस में आपको मिलेंगी लाइन इंटीग्रल में, वो रहेंगी आपकी इंड्यूस ईएमएफ। तो देखिए वेयर V इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड एसोसिएटेड विद इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दिस क्लोज सरफेस। तो देखिए ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों मैच कर लीजिए इक्वेशन, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो देखिए और लाइन E बार डॉट dl बार इक्वल्स टू माइनस दो b बार बाय दो t इंटीग्रेशन डॉट ds बार। ओके, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से लिया आपने? इक्वेशन नंबर 3 आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टेटमेंट लिखा है। वहां से स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने कहा कि आपके फॉर्म में कैसा आएगा वो, उसलिए मैंने दो b बार बाय दो t इंटू ds बार लिख लिया। इट इज पार्शियल डेरिवेटिव क्यों लिया है मैंने? क्योंकि आपका मैग्नेटिक इंडक्शन इज द फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम, दैट्स व्हाई वी टेकिंग अ पार्शियल डेरिवेटिव। और उसके बाद हमने कहा है कि आपका जो कुछ अगर इंड्यूस ईएमएफ हमें निकालना है तो हम वर्क डन निकालेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके अराउंड दिस क्लोज सरफेस यहाँ से, फिर मैंने इक्वेट कर दिया। ओके, आगे इट इज इंटीग्रल फॉर्म। इट इज क्या है आपका? ये क्या है? इंटीग्रल फॉर्म किसका? आपके मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का। ये आपके मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है। आगे क्या देखेंगे हम? डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। देखिए सभी इसमें हम इक्वेशन में इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए आगे है आपके
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अराउंड द क्लोज कर्व इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम रेट ऑफ, क्या है आपका जो कुछ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगा आपका अराउंड द क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इनक्लोज बाय द कर्व यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम, यूज स्टोक्स थ्योरम किसके लिए, लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट कर रहे हैं हमें सरफेस इंटीग्रल में, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सरफेस है, क्योंकि इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ई बार डॉट डी एल बार इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सरफेस डेल क्रॉस ई बार इंटू डी एल का हो गया डी एस बार आपका। ओके, इक्वेशन 3 बिकम क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन, ये इक्वेशन 4 अगर 3 में पुट कर दिए तो यहाँ पे देख लीजिए सरफेस डेल क्रॉस ई बार इंटू डी एस बार इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर डो बी बाय डो टी इंटीग्रेशन ओवर सरफेस इंटू डी एस बार। देखिए इट इज ट्रू फॉर एनी आर्बिट्ररी सरफेस, दैट्स व्हाई इंटीग्रैंड हियर कैंसल। तो क्या आ गया आपका डेल क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस और डो बी बार बाय डो टी, और डेल क्रॉस ई को लिख सकते हैं हम कर्ल ई माइनस और डो बी बार बाय डो टी। ये आ गया आपका, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म, क्या आ गया आपका डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। देखिए सिंपल है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम गए, वहां से हमने स्टेटमेंट लिख लिया, फिर कहा इंड्यूस में कितनी मात्रा में वहां से प्रोड्यूस होगा, और हम कह रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिखा तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने मैच कर लिया दोनों साइड, और वो हो गया आपका इंटीग्रल फॉर्म। और स्टोक्स फॉर्म हमने स्टोक्स थ्योरम यूज करके इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया, और वो दोनों इक्वेट कर लेंगे, और वहां से इंटीग्रैंड कैंसिल हो जाएंगे, और इस कर्ल ई बार इक्वल्स टू माइनस डो बी बार बाय डो टी। और यहाँ पे कर्ल पर से आपको सिग्निफाइज हो जाएगा कि जो कुछ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन से वो सर्कल में फॉर्म होता है, क्योंकि कर्ल क्या देता है, कर्ल इज सर्कल फॉर्म, सर्कल मोशन, सर्कुलर। तो दैट्स व्हाई यहाँ से आपको एक सिंपली पता चल जाएगा, एक आइडिया आ जाएगी कि जो कुछ आपका थर्ड लॉ है वो इट इज बेस्ड ऑन आपके मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है वो सर्कल में घूमती रह जाएंगी, और सर्कल में होने की वजह से इट इज नॉट एंड एंड स्टार्ट पॉइंट, यही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका सिग्निफिकेशन है इट इज अ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट है क्योंकि डिफरेंशियल को देखिए यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पे वो क्वांटिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वो चेंज हो रही है, और इट इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का रिलेशन, इट इज रिलेशन बिटवीन स्पेस वेरिएशन ई एंड टाइम वेरिएशन बी, स्पेस वेरिएशन और टाइम वेरिएशन के भी रिलेशन है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो ये दोनों इक्वेशन हमने पढ़ लिए, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक अकॉर्डिंग टू आपका सेकंड इक्वेशन है, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग आपका थर्ड इक्वेशन है। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज गो थ्रू दिस बुक एंड जो कुछ क्वेरीज रहेंगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, थैंक यू।